हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से पहले हमने जो लास्ट क्लास था हम लोग का, उसमें मैंने रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया था और उस पर क्वेश्चन बताया था। और आज की टॉपिक होने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी में 20-25 क्वेश्चन दूंगा, वो सॉल्व करना, आरसीएम सॉल्व करना या सीनालाल घोष करना। सीनालाल घोष और आरसीएम का पीडीएफ डाल दूंगा, जिनके पास नहीं होगा उससे बनाना। एनसीईआरटी तो सबके पास होगा, नहीं तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना। तो लास्ट क्लास में हम सब रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़े थे क्या कि जब कोई लिक्विड होगा तो लिक्विड का पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर होगा। जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। और एक लास्ट फॉर्मूला हम सब लास्ट डे यूज किए थे, P01 minus P1 by P01 is equal to N2 by N1। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया था, याद होगा। इससे पहले मैं इसको और भी दिखाता हूँ। ये इक्वल टू x2 था और फर्दर P01 माइनस P1 इक्वल टू P0 था और x2 पे जब क्या मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल। और आपको याद होगा इसी क्वेश्चन में फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन करके, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने N1 को N2 से काफी ज्यादा बोला था, N1 ज्यादा होगा तो मैंने N2 को नेगलेक्ट कर दिया था और फॉर्मूला बन गया था P01 P1 by P0 इक्वल टू N2 by N1। तो ये फॉर्मूला है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप N2 को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हुआ तो क्या होगा, वो भी मैं बता रहा हूं। तो ये जो आपका फॉर्मूला था, इसमें मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। P01 जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, P1 जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, फिर ये P01 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी फॉर्मूला को ऐसे ना लिख के बाकी बुक में आपको लिखा रहेगा P0 PS by P0 इक्वल टू N2 by N1। तो ये समझना और आसान है। P0 मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट। PS मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो और आसान है समझना, ये फॉर्मूला है। अब है क्या कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं हुआ तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वहां पे N2 टर्म नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हुआ तब क्या करते हैं, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा आपको, ये फॉर्मूला हम सब यूज करते हैं। ये फॉर्मूला जो इसी फॉर्मूला से आता है, बस इसको उल्टा टर्म करके मैनिपुलेट कर देते हैं, ये फॉर्मूला आता है। ये जो फॉर्मूला है फॉर एनी सॉल्यूशन, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो डाइल्यूट हो या ना हो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और वेरी डाइल्यूट या और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो है हम लोग का ये फॉर्मूला है। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हो तो आप ये यूज करेंगे। इसी फॉर्मूला को मैं इस पर रीड कर देता हूं पहले क्या क्या है। यहाँ जो P01 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, P1 जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फिर यहाँ सॉल्यूशन का है। इसी फॉर्मूला को लिखा रहेगा P0 माइनस PS by PS N2 by N1। तो ऐसे लिखा और ऐसे लिखा, दोनों बात बराबर है। तो एक याद रखना कि रॉल्स लॉ का जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है या फॉर एनी सॉल्यूशन ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जब कोचिंग खुलेगी तो मैं इसका डेरिवेशन में लिख दूंगा, आप बता दूंगा। फिलहाल आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बस पढ़ के यही है। यहाँ P0 माइनस P1 बाई P0 है, यहाँ पे बाई P1, बस याद रखना। और आज के टॉपिक में आगे बढ़ाते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके या जो करके हटा रहा हूं। अब टॉपिक है हम लोग का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओवरऑल आप देखोगे पूरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर पे डिपेंड है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, ये है सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहला था रिलेटिव लोडिंग, फिर ये एलिवेशन है 2 क्लास में, फिर ये खत्म भी हो जाएगा आपका सॉल्यूशन चैप्टर।
ये आपका इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पहले मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपने प्योर वाटर लिया, ये आपका बाबू प्योर वाटर है। प्योर वाटर को मैंने बेलजार एपिटस से ढक दिया, बेलजार से ढक दिया, वहां मान लो पूरा मैनोमीटर लगा हुआ है। अब ये मैनोमीटर में दिखाया कि मान लो एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है मान लो 25 mm है, 25 mm है। अब क्या होगा कि इस टेम्परेचर, इस सॉल्यूशन, इस लिक्विड को जब हम हीट करेंगे, और आपको ये पता होना चाहिए 180 m इक्वल टू 760 mm ऑफ HG होता है, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है, या इसको 760 टॉर्ड लिखते हैं। मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग समझाया था, ऐसे तो डिफिनेशन याद कर सकते हो आप। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको मैं फीलिंग करके दिखाता हूँ, फील करके आपको। अब मान लो ये लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होगा, ये लिक्विड वेपराइज करेगा, वाटर वेपराइज करेगा, इसके गैसेस फॉर्म में जो पार्टिकल होंगे इसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो है वेपर प्रेशर, या चाहो तो आप इसे गैस प्रेशर बोल सकते हो, लेकिन गैस प्रेशर बोलना अच्छा नहीं लगता है, बुक में लिखा भी नहीं होता है, इसलिए हम इस वाटर जो गैसेस फॉर्म में है उसके कारण जो प्रेशर है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। आप जानते हो गैस को वेपर भी बोलते हैं। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, 25 ml। अब इसको हीट करेंगे हम लोग, जब हीट करेंगे फ्लेम पे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। एक थर्मोमीटर भी लगा देते हैं, एक थर्मामीटर लगा देते हैं हम लोग। अब इस थर्मामीटर से क्या होगा, हम लोग ये सॉल्यूशन का, ये लिक्विड का, सिस्टम का टेम्परेचर बताते रहेगा आपको। अब ये हीट करते जाएंगे जिस टेम्परेचर पे, और ये मैनोमीटर जो है वहां जो आपका कांटा 25 mm दिखा रहा है, जैसे जैसे हीट करेंगे ये वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। जिस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर 25 से 760 mm हो जाएगा उसको हम सब बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और वाटर जो है जब यहाँ 100 डिग्री सी होगा तब ये वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 760। मतलब वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना हुआ, 760। तो किसी भी लिक्विड का जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे हम सब बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पे होता है उसी टेम्परेचर को हम सब बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure is known as boiling point। ये डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखाया था, अब भी मैं बोल रहा हूँ, नोट्स में लिखा मिलेगा। The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is known as boiling point। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, मीनिंग क्या है कि वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे 760 हो जाता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट 22 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, पेट्रोल का वेपर प्रेशर 22 डिग्री पे 760। तो जो अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी लिक्विड का दिया रहे मतलब उस टेम्परेचर पे 760 के बराबर है। तो वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर सब हो जाता है 760। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। एलिवेशन नाम से तो क्लियर है, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। अब आपको ये भी पता है, मैंने पढ़ाया था वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। जैसे पेट्रोल है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा किसी टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के ठीक इनवर्सली है, ये आपको मैंने पहले बताया था, याद रखना। अब देखो अगर सिंपल प्योर वाटर, अब ये मान लो प्योर वाटर है, प्योर वाटर है
तो ये वेपराइज का, या आपको वेपराइज का मतलब एवपोरेशन ऐसे ही पता होना चाहिए कि ये बाबू एक वाटर का लेयर बना होगा, एज्यूम कर सकते हो आप, एक लेयर बना हुआ है, उसके नीचे लेयर है। तो एवपोरेशन जो होता है कैसे होता है, एवपोरेशन और वेपराइजेशन में अंतर है, आज वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। एवोपरेशन और वेपराइजेशन दोनों अलग है। वेपराइजेशन एवोपरेशन क्या है, ये है ना सरफेस फिनोमेना है, और ये है बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना क्या है, एवोपरेशन कब होगी, जब ये पहला लेयर उड़ जाएगा, उसके बाद ही दूसरा लेयर उड़ेगा, दूसरा लेयर उड़ेगा, तीसरा लेयर आएगा। लेकिन जब आप बॉइलिंग करते हो, बॉइलिंग करते हो उस समय क्या होता है, नीचे वाला मॉलिक्यूल भी अगर ज्यादा एनर्जी पाया वो बाहर निकल जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है बल्क फिनोमेना है, जब आप हीट करते हैं, जब आप हीट करते हैं, अगर सपोजेट या नीचे वाटर मॉलिक्यूल है वो ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व किया, वो जाएगा धक्का मार के ऊपर निकल जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, वेपराइजेशन जो है, उस पॉइंट पे क्या होता है, वेपराइजेशन जब होगी तो कोई भी मॉलिक्यूल किसी से कहीं से निकल सकता है, लेकिन जब एनर्जी आप नहीं दे रहे हो, सिंपल एवोपरेशन खुद एवोपरेट हो रहा है, पहले ये लेयर हटेगा, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर। तो आप देख रहे हो कि जब प्योर लिक्विड होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होगा। मैंने पिछली बार पढ़ाया था आपको, जब प्योर लिक्विड होगा तो रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होगा। अब मान लो मैंने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल डाल दिया, आपको यही समझना है, प्योर लिक्विड होगी तो रेट ऑफ एवोपरेशन ज्यादा होगा। अगर मान लो मैंने चीनी या नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया तो हर जगह चीनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है यूनिफॉर्मली होता है, हर जगह सॉल्यूट सॉल्वेंट का कंपोजिशन क्या होगा, प्रोपोर्शन सेम होगा। तो अब क्या था, जब वाटर जब प्योर फॉर्म में था तो पूरा लेयर वाटर का था, इजीली ऑपरेट हो रहा था। अब तो हर जगह पे चीनी का भी मॉलिक्यूल आ गया, तो सरफेस पे आ जाने के कारण रेट ऑफ एवोपरेशन घट जाएगा। रेट ऑफ एवोपरेशन घट जाएगा तो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो होंगे वाटर के घट जाएंगे या लिक्विड के घट जाएंगे, तो रेट ऑफ एवोपरेशन घट जाएगा तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। जब ये लिक्विड प्योर होता, जब ये लिक्विड प्योर होता तो हर जगह लिक्विड के मॉलिक्यूल ही होते। जब ये लिक्विड, जब ये सॉल्यूशन या लिक्विड जो है प्योर होता तो हर जगह क्या होते, वाटर के या लिक्विड के ही होते, तो इजीली ऑपरेट होता। लेकिन जब हम मिला देंगे तो क्या हुआ, कुछ लेयर हर जगह सॉल्यूट पार्ट की भी आ जाएगा, तो ये बात है। और मैंने ये बोला था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन भी हो जाएगा, सॉल्वेंट को सॉल्यूट पकड़ लेगा, सॉल्वेंट इजीली ऑपरेट नहीं होगा। तो ये तो एकदम क्लियर है कि जब कभी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपको पता है वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मैं वो भी बताता हूँ वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होगा। तो आप एक बार एज्यूम कर लो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना था, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस मैंने एज्यूम किया था कितना, 25 ml। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर बाबू क्या था, 25 ml था। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने नॉन वोलेटाइल शुगर या आपको कोई यूरिया या ग्लूकोज मिला दिया, तो अब इसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसी टेम्परेचर पे एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये 20 ml हो गया। ये तो सिंपल बात है, घटेगा, कितना घटेगा एज्यूम कर लिए 5 घटा। मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना था, 25 ml। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला वेपर प्रेशर घट के 20 हो गया। अब ये वेपर प्रेशर घटने से क्या हुआ, तो पहले ये पता होना चाहिए 180 में से कितना होता है, 760 ml ऑफ Hg। तो इस अगर लिक्विड प्योर होता, अगर लिक्विड प्योर होता, हीट करना होता तो इक्वेट करने के लिए आपको 25 से 760 जाना था। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो और ज्यादा इक्वेट करना होगा, मतलब 25 से ज्यादा 760 जाना आसान है कि 20 से 760 जाना आसान है। तो जब लिक्विड प्योर स्टेट में होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा,
तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वेट करने के लिए आपको कम हीट करना होगा। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो देखो 20 से 760 जाना तो और कठिन है। तो जब कभी हम किसी प्योर लिक्विड में वोलेटाइल जो आपका कंपोनेंट है या लिक्विड है उसमें अगर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डाल देंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से सॉल्यूशन को अब मोर इक्वेट और ज्यादा इक्वेट करना होगा। पहले ही जो लिक्विड प्योर स्टेट में था तो 25 से 760 ले जाने में कम टाइम लगेगा, कम हीट करना पड़ेगा, लेकिन 20 से कम। अब मान लो कि और भी आप ज्यादा सॉल्वेंट मिला दिए, 20 ना होके ये 10 ml हो गया, तो और देखो आप प्योर लिक्विड में 25 था, आप बहुत सॉल्यूट डाल रहे हैं, 10 ml हो गया। तो 25 से 760 जाना आसान है कि 10 से 760 जाना आसान है 25 से। तो जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिलाते जाओगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटते चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा इक्वेट करना होगा। इसी को हम क्या होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ऐसा बोलेंगे कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। अब क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए ज्यादा इक्वेट करना होगा। इसी ज्यादा इक्वेट करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसी को हम सब बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको मैथमेटिकली बताता हूं। पहले तो एक बार याद होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। द टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई नॉन वोलेटाइल डालेंगे आपको याद होगा सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। फिर ये भी पता होगा आपको वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली है। एक टॉपिक आएगा कि आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिखना होता है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन लिक्विड the vapor pressure of solution decreases, the solution is more heated for equating the atmospheric pressure। जब हम प्योर फॉर्म में होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो कम इक्वेट करना होगा। जब सॉल्यूशन में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो ज्यादा इक्वेट करना होगा। इसी मोर इक्वेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा, उसको तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें मैथमेटिकल टर्म क्या है तो हम लोग को ये देखना है। जैसे लेट कर लेते हैं, लेट टीबी। जैसे वाटर की बात करते हैं, वाटर का टी नॉट बी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम सब टी नॉट बी मानते हैं। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा बाबू टीबी। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपका वाटर प्योर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना 100 होगा। अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो बढ़ के 102 हो जाए, 105 हो जाए, 110 हो जाए, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो डेल्टा टीबी क्या होगा बाबू, टीबी माइनस टी नॉट बी। ये आपको याद रखना होगा, कॉमन सेंस है कि जब लिक्विड प्योर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जब सॉल्यूशन बनेगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो टीबी बढ़ जाएगा। ये हो गया। अब ये देखना है हम लोग को कि ये जो टीबी है, डेल्टा टीबी है, इसे ही हम सब बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं समझा सकता हूं। आप मान लो, आपको पता ही है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है बाबू 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो आपने नमक या चीनी या ग्लूकोज यूरिया कुछ मिला दिया तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी क्या लिखोगे, ये था आपका टी नॉट बी और ये आपका टीबी। टीबी माइनस टी नॉट बी को हम सब क्या बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बढ़ के हो गया 105 था 100, कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस को हम सब क्या बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बढ़ा 5 डिग्री, तो 5 डिग्री को क्या बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना ज्यादा डालोगे प्रेशर उतना घटेगा, जितना घटेगा उतना ज्यादा इक्वेट करना होगा। तो ये जो है बाबू आपका कि डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है मोलालिटी। मोलालिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन केजी पर केजी। याद होगा आपको डेल्टा टीबी जो है डायरेक्टली एम है। फिर डेल्टा टीबी कांस्टेंट के साइन हटा के कांस्टेंट डालेंगे केबी इनटू एम। एम यहाँ छोटा एम है मोलालिटी
और इस फॉर्मूला को फिर लिखेंगे हम सब डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू मोडालिटी का जो फॉर्मूला है अब चेक दो W2 into 1000 M2 into W। अब यहाँ जो केवी है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम सब बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हर लिक्विड का अलग अलग अपना मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है, दिया होता है। तो ये डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी, मैंने मोललिटी जब फॉर्मूला डाल दिया है, केवी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब क्या है बाबू कि डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू एम है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है आपका डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू एम, अगर मान लो आप कि मोललिटी सॉल्यूशन का 1 है, मोललिटी 1 होगा तो क्या होगा डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी। तो केवी को कैसे डिफाइन करते हैं, केवी क्या है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होगा, तो जब मोलल सॉल्यूशन होगा, जब मोलल सॉल्यूशन का मीनिंग मोलालिटी 1, तो जब मोलालिटी 1 है मोलल सॉल्यूशन है उस समय जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही डाटा क्या होगा केवी के बराबर। जब मोलालिटी की वैल्यू 1 लेंगे, अगर मोलल सॉल्यूशन जो होगा मोलल सॉल्यूशन पे डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होगा केवी होगा। अब ये भी दिखा देता हूं केवी का यूनिट, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या है केवी इनटू एम। तो केवी इक्वल टू क्या लिखोगे डेल्टा टीवी इनटू एम। टीवी जो है ये आपका क्या है टेम्परेचर बता रहा है, केल्विन में होगा, तो ये केल्विन, नीचे क्या है आपका मोल पर केजी। तो केवी का यूनिट क्या हो जाएगा बाबू, ये सब अच्छे से नोट्स में मैंने लिख दिया, आप समझ लो। यूनिट ऑफ केवी क्या होगा केल्विन, केजी ऊपर चला गया, केल्विन केजी केजी मोल इनवर्स, तो ये यूनिट है। तो इस पे आप क्वेश्चन करना जहां तक दे रहा हूं, फिर आगे हम सब बात करेंगे। आप सब एनसीईआरटी में जो डाल रहा हूं कम से कम 20 तक क्वेश्चन करो, आरसीएम का भी 20 तक करो, और सीनानल घोष जो दूंगा उसका भी 20 तक करो। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, यहाँ कुछ नहीं है, आपको ये तो कॉमन सेंस हो चुका है कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं वेपर प्रेशर घटता है, वेपर प्रेशर घटेगा, तो आपको ये तो पता ही है कि वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली है। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये मैथमेटिकल टर्म्स याद रख सकते हो। तो वेपर प्रेशर ऑफ मान लिया किसी प्योर सॉल्वेंट का T नॉट भी है, सॉल्यूशन का सॉरी गलती बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर का ना बोल के बॉइलिंग पॉइंट बोलना है, बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का T नॉट भी, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा TB। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली टू बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और जब सॉल्यूशन होगा तो वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये कॉमन सेंस है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा प्योर लिक्विड से, तो डेल्टा टीवी जो है टीवी माइनस टी नॉट भी है। इसी डेल्टा टीवी को मैं समझाया, डेल्टा टीवी को क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है 100 पे बॉइल करता है, आपने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला 105 डिग्री हो गया, कितना बढ़ा 5, उसी 5 डिग्री सेल्सियस को 5 डिग्री सेल्सियस को हम सब बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। फिर बोल रहा हूं ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ेगा। तो डेल्टा टीवी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू एम। ये केवी जो है क्या है इसका कांस्टेंट का वैल्यू दिया रहेगा, हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है, याद नहीं करना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। केवी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और एम जो है आपका छोटा एम है मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला डाल दिया है मैंने। या मैंने केवी को डिफाइन कर दिया, केवी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेल्टा टी इक्वल टू केवी इनटू एम है। अगर मोलालिटी 1 होगा तो मोलल सॉल्यूशन का जो डेल्टा टी होगा वही क्या होगा केवी होगा। ऐसा आपने पढ़ा होगा अपने छोटे क्लास में, ऐसा इक्वेशन है, उसको डिफाइन करना है तो एक को 1 मान लो बाकी होगा। तो अगर मोलल सॉल्यूशन होगा, मोलल सॉल्यूशन मतलब क्या मोलालिटी 1, मोलालिटी 1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो मोलल सॉल्यूशन में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वही क्या होगा केवी। फिर केवी का यूनिट देख लो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू एम। केवी इसका क्या है डेल्टा टीवी बाय एम। डेल्टा टीवी मतलब क्या चेंज इन टेंपरेचर, तो ये केल्विन में, मोलालिटी का क्या मोल पर केजी, तो यूनिट क्या होगा किलो केजी मोल इनवर्स। तो ये है, यहाँ तक करो आप, अगली क्लास में सब बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज क्या करना है आपको, कम से कम सॉल्यूशन चैप्टर एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का पहले से लेकर 20 तक, आरसीएम का मैंने 20 तक क्वेश्चन शायद दिया है वो आप देख लो,
नहीं पढ़ने कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अटेम्प्ट करो, मैं सब डिस्कस कर दूंगा। ओके बाय।